तुम उस लड़की के लिए आज अपनी माँ से बहस कर रहे हो। क्या है जो तुम फरियाल को दुख दे रहे हो उसके लिए? मैं किसी को कोई दुख नहीं दे रहा हूँ। और माम, ये बात सच है, मुझसे बहुत अच्छा लड़का फरियाल को मिल सकता है। पसंद करता हूं मैं अनुषा को। इनफैक्ट हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं माम। देखिए, मैंने पेन किलर दे दिया है, 3-4 घंटे के लिए ये सोए रहेंगे। स्टिचेस कब खुलेंगे? जब जख्म ठीक हो जाएगा खोल देंगे हम। 1 हफ्ता लगेगा वैसे। मेमोरी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, बैरूनी चोट है, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगे ये। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। ये क्या है करीम साहब? क्या है? मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। क्या है ये? बात करने का उस लड़की के साथ कब हुआ ये? आप मुझे यकीन नहीं आ रहा। आपने इतना बड़ा सच मुझसे छुपाया, इतना बड़ा सच। आप गवाह हैं उसके निकाल के। मुझे यकीन नहीं आ रहा आप ये सब कर सकते हैं। ये सब। खामोश, बिल्कुल खामोश। ये कागज आपकी सच्चाई, आपकी वफा, आपका मुझ पर एतमाद सब कुछ बता रहा है मुझे। मेरी इज्जत, मान, एतमाद सब कुछ हाथ में छोड़ दिया आपने। आपने मुझे मेरी बहन के सामने रुसवा कर दिया। तभी हम आज आखिरी से इनकार कर रहा था ना। तभी आप उन दोनों की पसंदीदगी को इतनी अहमियत दे रहे थे। तभी आप मरियम की बातों को नजरअंदाज कर रहे थे। और ये सब उस लड़की के इस घर में आने से पहले हो चुका था। मेरी भांजी ने अपनी जान लेने की कोशिश की है और इस सब के जिम्मेदार आप नहीं करूंगी। आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपको
फरियाद पे जरा रहम नहीं, इसलिए आप उस लड़की को इस घर में लेके आए। देखो मेरी बात सुनो। देख, मैं मानता हूं कि जिन हालात में निकाह हुआ वो दुरुस्त नहीं था। देखो अनुषा एक बहुत अच्छी लड़की है, वो मेरे दोस्त की बेटी है। बस कर दे दोस्त की बेटी। मैं एक लम्हा अब उसे इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। बुलाए हमाद को, अभी बुलाए हमाद को और कहें कि उसे इसी वक्त तलाक दे। क्या कह रही हो तुम रुकैया? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मेरे इकलौते बेटे की जिंदगी का सवाल है और मुझे यही नहीं पता कि आपने उसकी जिंदगी का तमाशा बना दिया है। रुकैया मेरी बात तो सुनो। रुकैया तुम परेशान मत हो ना, मामा से मैं बात करूंगा, वो मान जाएंगी। हमाद, यही रुक जाओ। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैं सिर्फ तुम्हें जिद में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। ये लड़की ना तुम्हारी बीवी हो सकती है और ना इस घर की बहू। रात की तारीकी में छुप के पढ़ाए गए निकाह हमेशा गुनाही तस्वुर होते हैं। तुम्हें अभी और इसी वक्त इसको तलाक देनी होगी। ये क्या कह रही हैं आप? मेरी बात सुने। मैं इस मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आपसे जो बात होनी थी हो चुकी। मजीद अब किसी बात की गुंजाइश नहीं। तो फिलहाल मेरे और मेरे बेटे के बीच में मत बोले। सुना नहीं क्या कहा है मैंने? मैं अनुषा को तलाक नहीं दूंगा मॉम। क्या कह रहे हो तुम इसे तलाक नहीं दे सकते? अगर तुम इसे अपनी जिंदगी से नहीं निकालोगे तो ये जान लो, फिर तुम्हारी जिंदगी में मैं भी नहीं रहूंगी। अभी और इसी वक्त यहीं पे फैसला करो। मॉम आप ये क्या कह रही? आपके बगैर मैं अपनी जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। मॉम मेरी बात सुने प्लीज, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनिए। मैं आपको सारी हकीकत बताता हूँ, आप प्लीज बैठिए। मुझे कोई बात नहीं सुननी। तुमने और तुम्हारे बाप ने मेरा बहुत दिल दुखाया है। तुम्हें अभी और इसी वक्त इस लड़की को छोड़ना होगा। अनुषा मेरी जिंदगी में आ गई है मॉम। इसे अपनी जिंदगी से निकालने का ख्याल सोच भी नहीं सकता हूं। जिस लड़की की वजह से तुम्हारी मंगेतर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, जो लड़की दूसरे लड़कों के साथ घूम फिर रही है और एक्सीडेंट के बाद उनकी गाड़ी से निकल रही है, जो लड़की माँ और बेटे के बीच में आ गई है, तुम उस लड़की को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हो? मॉम आपको गलत फहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं। अनुषा किसी भी चीज की जिम्मेदार नहीं है। तो फिर कौन है जिम्मेदार? बताओ मुझे, फरियाल की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? तुम या ये?